Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Pahadon Ki Rani. Please like, comment, share, subscribe and hit the bell icon to never miss an update from Pahadon Ki Rani. Hello everyone, Namaste. Welcome back on my YouTube channel पहाड़ों की रानी. So, firstly, कल वाले vlog में मैंने आप लोगों को अपना होम टूर करवाया था. उसमें मुझे बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिला आप लोगों का. थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट. एंड आज मैं आपको अपना ओबरा घुमाने वाली हूँ. और ओबरा होता है काउ शेड. पहाड़ी में हम इसे ओबरा बोलते हैं. और वहाँ हमारी 2 गाय हैं. हमारे पास 2 गाय हैं. और आज हम उनका नामकरण भी कर देंगे, क्योंकि बचपन से मैं उन्हें बड़े ही ओटपटांग नामों से बुलाती आई हूँ. कभी कुछ. तो बेचारी हमारी गाय भी कंफ्यूज हो जाती होगी कि आखिर मेरा नाम है क्या. तो आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं और आज हम कोई फिक्स नाम रख देते हैं. मैंने गूगल किया है और 2 नाम ढूंढे हैं. आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे. अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और कुछ फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा. और यू ऑल नो दैट काउज आर कंसिडर्ड एज अ होली एनिमल्स इन हिंदुइज्म, राइट? बट समवेयर डीप डाउन इनसाइड माय हार्ट I think that there is a kind of gender biased law. See, आप cow को cow का slaughter नहीं कर सकते. You can't slaughter a cow, but you can slaughter a bull or a buffalo. It sounds like like I am sitting in front of you. You can't slaughter me, but the man next sitting to me, you can slaughter him. Isn't it funny? And isn't it sound like a gender discrimination? I feel like it is a gender discrimination. What do you guys feel? Please let me know in the comment box. And इसके पीछे गाय की जो हमारी पूजने की धारणा है, हम गाय को क्यों पूजते हैं, वो इस तरह की है कुछ कि काफ़ी प्राचीन काल में एक समुंदर मंथन हुआ था. और समुंदर मंथन में बहुत सी पुरानी चीज़ें मिली थी और वहाँ पे कामधेनु गाय भी मिली थी. आप सब भी जानते होंगे कामधेनु नाम से. और उसका दूध आपको पता ही है कितना ज़्यादा प्योर और कितना ज़्यादा यूज़ में आता है आज भी. और जो कामधेनु करके कंपनी भी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है. और कामधेनु गाय जो थी वो दैवीय शक्ति, ऐसा माना जाता था. इनमें उस गाय में जो है वो दैवीय शक्ति थी और वो जो भी किसी को भी आशीर्वाद देती थी, तो वो जो आशीर्वाद था वो 100% जो है सक्सेस होता था. तो इसीलिए हिंदू संस्कृति में गाय की बहुत ज़्यादा इस तरह की धारणा है कि हम उसे पूजें. और गाय को माता कहा जाता है, गौ माता कहा जाता है. तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. और क्योंकि आज हम ओबरे जा रहे हैं तो गाय तो होगी वहाँ पर. तो क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है, यहाँ पे हरी घास है, आप देख पा रहे होंगे हरी घास है. तो मैं ये दराटी बोलते हैं पहाड़ी में. दराटी से थोड़ा सा जो है घास काटने की कोशिश करती हूँ. वैसे मुझे इतना खास आता नहीं है, तो थोड़ा बहुत काटने की कोशिश करते हैं और ले जाते हैं. और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हरी घास है, अभी आप देख पा रहे हैं, अभी नेक्स्ट महीने में जो महीना आने वाला है पहाड़ी में से शाउच बोलते हैं, तब हम पहाड़ी घास जो है वो काट कर ऐसे पेड़ों में, तौलिए में, और पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं उस पर लटका कर रखते हैं सूखने के लिए, ताकि सर्दियों में जो ये हरा घास है ये अवेलेबल नहीं होता, ताकि हमारी गाय को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए फीडिंग के लिए. और हम उसे वो टोलिया बना के रखते हैं. वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि आज है ये हमारा नामकरण सेरेमनी ऑफ हमारी गाय की नामकरण हो रहा है आज. और हम घास ले जाते हैं उनके लिए. सो let's get started, and before the video gets start, you do not forget to hit the bell icon. Thank you. तो चलिए अब घास काटना शुरू करते हैं गाय के लिए. ये देखिए, इस तरह से जो साफ घास होता है तौलिए में या तौलिए के आसपास, वो ज़्यादा गाय को पसंद आता है. और जो ये मिट्टी निकल रही है इसमें से, ये मिट्टी मुझे झाड़नी पड़ेगी क्योंकि गाय ये नहीं खाएगी. और हमारी गाय तो बहुत नखरे करती है खाने पीने के मामले में, तो वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव खाना खाती है. तो उसके लिए तो मुझे बिल्कुल साफ ले जाना पड़ेगा, वरना वो खाएगी ही नहीं. तो
ये देखिए इस तरीके से अभी बस शाउच का महीना आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि शाउच का महीना नेक्स्ट मंथ आएगा और उसको पहाड़ी में शाउच बोलते हैं, हिंदी में अश्वनी का महीना होता है। और उस महीने में घास कटाई होती है और तौलिए में और टहनियों में उसे सुखाने को रखते हैं ताकि सर्दियों में जो है टोलियाँ बनाकर गाय को घास खिलाया जा सके। और इस तरीके से देखिए ये घास काटना होता है, दराटी। इस जो वेपन से मैं काट रही हूँ उसे दराटी बोलते हैं पहाड़ी में। तो ऑलमोस्ट हमारा घास हो चुका है, इतना ही खाएगी अभी गाय। तो चलिए लेकर चलते हैं घास गाय के लिए। आई होप खुश हो जाएंगी हमारी गाय आज। तो चलिए लेट्स गो टू ओबरा नाउ। चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद आवर पहाड़ी काउ शेड टूर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओबरा। पहाड़ी लैंग्वेज में जहाँ हम गाय रखते हैं उसे ओबरा भी बोलते हैं, जो इंग्लिश में काउ शेड होता है। तो ये मैंने घास काट कर रखी थी टोकरी में क्योंकि मुझे किल्टा नहीं मिला था। तो अब हम इसी में लेकर चलते हैं घास गाय के लिए और गाय को खिलाते हैं। और फिर हमने गाय के नाम भी रखने हैं जो मैंने ऑलरेडी सोचे हुए हैं। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं ओबरे का टूर। और ये देखिए हमारी गाय दिख रही है यहाँ से दोनों। और ये देखिए ये जो मशीन यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें रस्ट चढ़ गई है, अब बहुत पुरानी मशीन है। पुराने टाइम में इसमें भूसा बनाया करते थे गाय के लिए, जानवरों के लिए। तो अब तो ऐसा नहीं है क्योंकि पहले भैंसें भी पाला करते थे हम लोग। तो ये काफ़ी पुरानी मशीन है, इसमें रस्ट चढ़ चुका है अब। चलिए नामकरण भी कर देते हैं अब और घास भी खिला देते हैं गाय को। ये जो हम घास लेकर आए थे अब गाय को खिला देते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है हमें नामकरण कर लेना चाहिए फटाफट से, गाय डिस्टर्ब हो जाएगी फिर। तो सबसे पहले किसका नाम रखें? सबसे पहले सिंग वाली गाय का नाम रखते हैं। इसका नाम मैंने सोचा है गव्या, और गव्या का मतलब होता है गार्डन ऑफ गॉड। सो इसका नाम गव्या, और इसका नाम रखा है हमने गौरीशा। गौरीशा का मतलब होता है गाव मिल्क अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी। तो नामकरण तो हो गया, तो ये गव्या है और ये गौरीशा है। एंड अब इन्हें थोड़ी सी घास खिला देते हैं। ला ला ला, ये देखिए कैसे खींचती है घास। ओहो आपको नहीं मिला? लो 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 तुम भी लो लो, देखिए इनके लिए जगह बनी हुई है घास की। तो ये हमारी गव्या है और ये हमारी गौरीशा है। तो दिन में गायों को यहाँ बाहर रखते हैं धूप में, और रात में उन्हें हम ओबरे में लेकर जाते हैं। ये ओबरा बहुत ही गर्म होता है और नीचे फर्श में घास बिछा होता है। हम लोग इसे रेड सॉइल से बनाते हैं बाहर से, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं उसे। और ये देखिए घास डाला हुआ है शाम के लिए गायों के लिए। और ये जो ड्रम दिख रहा है लोहे का, ये इस ड्रम में फीड चोकर रहता है जिससे गायों को लंबड़ देते हैं। और लंबड़ बोलते हैं जो दिन को हम खाना खिलाते हैं, उसे पहाड़ी में लंबड़ बोलते हैं। और ये देखिए हमारी राइट में रहेगी गव्या और लेफ्ट में रहेगी गौरीशा। That's all about today's vlog. Thanks for watching.